यारो बच्चा को हाल सु बेहाल हुयो पड़ो है। आज मैं मेवात के एक ऐसे गांव की चर्चा करूंगा जिस गांव का नाम है शलम्बा, जहां पर जेल भी बनी हुई है और वहां के एक ऐसे बहुचर्चित भयानक रोड एक्सीडेंट के बारे में आपको तफसील से बताऊंगा, क्योंकि उसी एक्सीडेंट की कवरेज करने गया था मैं, लेकिन मैं खुद ही एक्सीडेंट हो गया था। सुबह सुबह मेरे पास एक कॉल आती है और मुझे उस सूत्र ने बताया कि नूह के शलम्बा चौक पर एक भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ है। दोस्तों, उस रोड एक्सीडेंट के बारे में आप सुनकर बड़ा अफसोस करोगे। ये कहानी यहीं तक सीमित नहीं रहती है दोस्तों। उस रोड एक्सीडेंट के बाद एक और एक्सीडेंट हो जाता है। एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम तो ना मिला, मगर मरहम की जगह मरहम गए। रोड एक्सीडेंट हुआ, मामला पुलिस के और जनता के बीच चला, लेकिन उसमें पत्रकार का क्या कसूर था। लेकिन उनके साथ साथ हम भी एक्सीडेंट हो गए। उस एक्सीडेंट की और उस इंसिडेंट की कहानी आपको मैं सुनाने वाला हूं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के लिए एक शेयर अवश्य करें। मेरे पास एक कॉल आती है और वो सूत्र मुझे बताता है कि अरशद भाई, नूह के शलम्बा चौक पर एक भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ है। तो उस तरफ से मेरे सूत्र ने बताया कि भाई एक डंपर पत्थर लेकर भाग रहा था और डंपर के पीछे पुलिस की गाड़ी थी, यानी सीआई जो पुलिस होती है उसकी गाड़ी लगी हुई थी। सीआई के जवान उस डंपर का पीछा कर रहे थे, ऐसा मुझे उस सूत्र ने बताया। फिर ये होता है जो शलम्बा चौक पर जो कट है दोस्तों, जहां से एकदम शलम्बा की तरफ घूमते हैं, तो वहां पर उस सूत्र ने मुझे बताया कि भाई ग्रामीणों का आरोप यह है कि सीआई पुलिस के जो जवान थे उन्होंने उस डंपर के टायर में गोली मारी और जैसे ही उस टायर में गोली लगती है तो टायर फट जाता है और जैसे ही टायर फटता है तो वो डंपर भी रोड पर पलट जाता है, बिचड़ जाता है और वो जाते जाते एक ट्रैक्टर और एक कटर जो होती है उससे टकरा जाता है। तो दोस्तों, ट्रैक्टर चालक वहां पर मर जाता है, यानी मौके पर ही दो लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। उस हादसे में न केवल दो लोगों की जान गई, बल्कि एक कंपनी की बस आती है जिसमें कुछ मुलाजिम थे, लगभग 17-18 लोग घायल हो जाते हैं, ऐसा सूत्र ने हमें बताया और बोला कि भाई अब आसपास के जो ग्रामीण हैं वो यहाँ एकजुट हो रहे हैं और यहाँ पर धरना देने के लिए जनता आ चुकी है। शलम्बा चौक पर जनता धरने पर बैठ चुकी है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। उस सूत्र ने कहा कि भाई आपको शलम्बा चौक पर जनता बुला रही है, आप कवरेज के लिए फटाफट आ जाइए, बहुत बड़ा हादसा है। तो भाई फोन कट जाता है। मैंने सोचा कि भाई पहले मैं एक खबर ऑफिस से ही लगा देता हूँ। तो मैंने सुबह सुबह जहां मैं बैठा हूँ यहीं पर बैठ करके जिस जगह में अब आपको नजर आ रहा हूँ यही वो जगह थी। बात करते करते लगभग 6:15 गुजर चुके थे दोस्तों। यही वो जगह थी, यहीं बैठ करके मेरी बातें उस सूत्र से हो रही थी और जब बात खत्म हुई, फोन कटा, तो मैंने पहले यहीं से एक रिपोर्ट बनाकर तैयार कर दी। अब मैंने उस रिपोर्ट में सिर्फ इतना बोला था कि भाई पुलिस पर आरोप लगा है कि पुलिस ने डंपर में गोली मारी और डंपर जा टकराया ट्रैक्टर और बस से, इसलिए बड़ा हादसा हुआ, 2 लोगों की जान गई और 15 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन मैं या मेरा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि पुलिस ने गोली मारी है या नहीं मारी है। दोस्तों, इस बात की सच्चाई तो मैं आपको अगली रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक 1 घंटे बाद दोस्तों, अब से ठीक 1 घंटे बाद मुझे नूह के शलम्बा चौक पहुंचना है। वहां पहुंच करके मैं आपको तफसील से पूरी सच्चाई के बारे में बताऊंगा कि सच्चाई आखिर है क्या। दोस्तों, इतना कहने के बाद मैं वीडियो को मैं अपलोड कर देता हूं। तो ठीक 1 घंटे बाद दोस्तों, अब से ठीक 1 घंटे बाद मुझे
नूह के सलम्बा चौक पहुंचना है। वहां पहुंच करके मैं आपको तफसील से पूरी सच्चाई के बारे में बताऊंगा कि सच्चाई आखिर है क्या। तो मेरे कुछ दुश्मन होंगे, मैं तो किसी से दुश्मनी रखता नहीं, मुझे मालूम भी नहीं कौन मेरा दुश्मन है कौन नहीं है, लेकिन होंगे कुछ लोग जलने वाले। आज अरशद बिसरू के साथ कोई बड़ा हादसा करना है, यह उनका प्लान था, उनकी साजिश थी, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं जब नूह के बाईपास पर पहुंचा तो मेरे साथ में एक लड़का और था। मैं उससे बोला कि भाई मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा मेरे साथ तब होता है जब मेरे ऊपर कोई विपदा या मुसीबत या कोई संकट होता है और मुझे लगता है कि कोई नुकसान मेरा यहाँ होने वाला है, मेरा दिल नहीं कर रहा वहां जाने के लिए। तो मेरा साथी बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसने मुझे हौसला दिया। तो फिर भी मैंने उससे कई बार कहा कि नहीं नहीं, मुझे दिक्कत हो रही है और मुझे लगता है कि यहाँ कोई गलत कार्य हो सकता है, मेरा दिल घबरा रहा है। क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र है कुरान पाक की तालीम करता हूँ, इसलिए मुझे किसी कहर के आने से या किसी मुसीबत के आने से पहले पता लग जाता है, मेरा दिल मुझे बता देता है कुछ होने वाला है। खैर दोस्तों, हम सलम्बा चौक पहुंच जाते हैं और वहां ठीक पुलिस लाइन के सामने मैं अपनी गाड़ी खड़ी करता हूं साइड में, क्योंकि वहां से 500 मीटर दूर सलम्बा चौक था और रास्ते में जगह नहीं थी, पूरा रास्ता लोगों से भरा हुआ था और जगह जगह पुलिस खड़ी हुई थी। जिस जगह मेरी गाड़ी खड़ी थी उसके ठीक सामने पुलिस लाइन का मेन गेट था, वहां पर भी काफी सारे पुलिसकर्मी मौजूद थे। मैं वहां गाड़ी लॉक करके दोस्तों घटना स्थल पर पहुंच गया। भीषण गर्मी थी, जनता ने पानी पिलाया और मैंने पानी पी करके वहां उनसे कुछ पूछ करके जानकारी जुटा करके मैंने अपनी कवरेज शुरू की। दम पर मत गोली हूँ मारी दुकान पे खड़ो अपनी पे। हम यहाँ चाह रहे हैं इंसाफ चाहिए, हम दूध को दूध चाहिए, पानी को पानी चाहिए, हमारा हाथ में दे दो, हम ऐसे बराबर मांगे जैसे बराबर हमारा स्वाद दो। हरियाणा मेवात नूह के सलम्बा गांव में बहुत बड़ा हादसा। मेवात के मशहूर पत्रकार अरशद बिसरू की गाड़ी पर बदमाशों की एक गैंग ने पत्थरों से किया ताबड़तोड़ जानलेवा हमला और मैं उसी तरीके से फाड़ू बेबाक अंदाज में कवरेज कर रहा था। अचानक एक बच्चा मेरे पास आता है और वो कहता है बीच में रोक करके मुझे कवरेज से कि अरशद भाई तेरी गाड़ी पर पत्थर बरस रहे हैं। मैंने कहा भाई मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैं तो यहाँ जनता के लिए आया हूँ। इतना सुनने के बाद वो बोला कि भाई 5-7 लड़के उस गाड़ी में पत्थर मार रहे हैं। तो मैं वहां से गया दोस्तों, और जाने की मेरी उस टाइम की ये तस्वीर थी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह मेरे साथ वहां के बच्चे नौजवान भी चले और मैं चला। और जैसे ही हम गाड़ी के करीब पहुंचते हैं तो हमने देखा कि वहां गाड़ी के 5 शीशे पूरे तरीके से चकनाचूर थे, यानी कि गाड़ी के सभी शीशों को ध्वस्त कर दिया था पत्थर मार मार कर। इतना ही नहीं दोस्तों, उस गाड़ी से मेरा एक लैपटॉप भी चोरी हुआ था। 50,000 रुपए की नकदी थी। एक दिन पहले शाम को ही एक मोटरसाइकिल बेची थी। जब वो मोटरसाइकिल बेची थी तो 50,000 रुपए में ही बेची थी। वही 50,000 रुपए इस गाड़ी के डैशबोर्ड में रखे थे, वो भी चुरा ले गए। तो दोस्तों मुझे बड़ा अफसोस हुआ, पूरा हंगामा हुआ, पूरा रोड़ा हो गया। लोग रुक रुक कर गाड़ी देखने लगे कि मेवात आस्था की गाड़ी किसने तोड़ी है। खैर दोस्तों, किसी ने बताया नहीं आखिर वो गाड़ी किसने तोड़ी है। 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस बुलाता हूँ। पुलिस मौके का मुआयना करती है, सच देख करके मेरी गाड़ी को पुलिस स्टेशन ले जाती है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने जो जनता के लिए काम किए हैं अब से पहले भी, उनकी वजह से मुझे यहाँ पर सताया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। खैर मैंने उसको समझाया और समझाने के बाद वो इस बात पे अड़ा रहा कि इसका मुकदमा दर्ज होगा तो सही, लेकिन इन धाराओं में होगा। लेकिन एक आईओ साहब थे, वो अच्छे थे, जिन्हें मैंने दी थी एप्लीकेशन। वो इस बात पर है कि नहीं, मुकदमा तो उसी तरीके से होगा ठीक जैसे इसका हक मांगता है। अटेम्प्ट टू मर्डर है ये, क्योंकि गाड़ी पर हमला है। खैर आईओ साहब की मदद से विभिन्न धाराओं के तहत एक मुख्य धारा 79 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद पुलिस ने उनके घरों पर रेड मारी, छापेमारी की। लेकिन जैसे ही ये पता लगता है चौधरी आफ्ताब अहमद और विधायक जाकिर हुसैन को, जैसे ही ये पता लगता है कि अरशद बिसरू कुछ ऐसा करने वाला है पुलिस स्टेशन के अंदर, उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए मेरी मुखालफत की पुलिस स्टेशन में, और उन्हें गाड़ी तोड़ी थी, उनको बचाने के लिए वो उनकी सपोर्ट में उतर आए। लेकिन पुलिस तो कहाँ सुनती है किसी की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ही लिया था।
लेकिन दोस्तों उसके बाद दोस्तों मैंने अपनी जो गाड़ी थी टूटी हुई उसे एजेंसी में भेज दिया और मैं एक नई बोलेनो कार लेकर के आया और मैं फिर से मैदान में उतर गया कि आल्टो कार तो तोड़ ही दी है, अब ये खबर लेने के लिए तो आएगा नहीं, घर ही रहेगा। लेकिन जब उनको पता लगा कि भाई वो 2 दिन बाद बोलेनो गाड़ी लेकर के आया है और मैदान में डट कर काम कर रहा है जनता के लिए, तो उन लोगों के होश उड़ गए थे। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने इस कौम के लिए, इस इलाके के लिए और अपने मजलूम बहन भाइयों के खातिर अपनी गाड़ी तक छुड़वाई है, अपना लैपटॉप तक छुड़वाया है और दोस्तों अपनी गाड़ी से नकदी भी छुड़वाई है। लेकिन मैंने कभी भी जनता से पीछा नहीं काटा, मैं जनता के साथ हमेशा खड़ा रहा हूं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आगे भी मैं जनता का मान सम्मान यूं ही अपने दिल में करता रहूंगा, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। जनता ने इतना बड़ा चैनल खड़ा किया मेरा और जनता ही मेरे साथ खड़ी है आज भी, और जनता ने ही मुझे इतना चढ़ाया अल्लाह के हुक्म से। तो प्यारे दोस्तों बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, एक वो पत्रकारों की मंडली थी जो उस टाइम खुशकी उड़ा रहे थे जब मेरी गाड़ी टूटी थी, तो उन लोगों ने मेरी कवरेज नहीं की थी कि गाड़ी के पास से गुजर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। यानी उनको ऐसा लग रहा था कि अरशद बिसरू पत्रकारिता से हाथ धो बैठेगा और इसका हौसला टूट जाएगा। लेकिन मैंने अपने हौसले को गिरने नहीं दिया। मैंने तो हिस्ट्री पढ़ी मोहम्मद गौरी की, मैंने तो हिस्ट्री पढ़ी मोहम्मद बिन कासिम की, मैंने तो हिस्ट्री पढ़ी मोहम्मद सुजाउद्दौला की, मैंने तो हिस्ट्री पढ़ी तैमूर लंग के बादशाह की, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है सदर सद्दाम हुसैन की, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है बहुत सारे ऐसे बड़े विद्वान लोगों की, महापुरुषों की, जिन्होंने दुनिया में कुछ किया है। तो मैं कैसे गिर सकता हूँ? मेरा हौसला कौन तोड़ सकता है? मेरा हौसला सिर्फ उस वक्त टूट सकता है जब मेरी मौत आएगी और मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। वो ताकत किसी इंसान की नहीं बल्कि कुदरत की वो ताकत होगी। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, हकीकत और सच्चाई तो ये है कि मैंने मेवात के किसी भी परिवार से, किसी भी आदमी से कभी दिल नहीं चुराया। मैंने पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मैंने हकीकत और सच्चाई को लोगों को दिखाया है। इसलिए आज अल्लाह का शुक्र है मैं यहाँ हूँ। बस आप लोगों से इतनी सी मेरी निवेदन है कि आप कृपया मेहरबानी करके एक कमेंट लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें और दिल करे तो लाइक भी करें, लेकिन शेयर जरूर करें। और दोस्तों आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप किस नजरिए से मुझे देखते हैं, वो लिखने की जरूर कोशिश करें। क्योंकि मैंने जो कुछ किया, मेरी जो गाड़ी टूटी वो सिर्फ जनता के लिए टूटी, मजलूम परिवारों के लिए टूटी थी। आखिर ये क्या था जो मेरी वहां पर गाड़ी तोड़ दी गई? क्यों ऐसा हुआ था दोस्तों, आप खुद ही सोचिए। मकसद सिर्फ यही था, उनको पता है कि ये जर्नलिस्ट, उन जलीलों को ये पता था कि भाई अरशद बहुत अब जा रहा है और यहाँ से ये धुआंधार इस कवरेज को करेगा तो लोगों के मन में और दिल में फिर ये और ज्यादा बस जाएगा। इसने मेरा ध्यान भटकाने के लिए मेरी गाड़ी को ही तोड़वा डाला। लेकिन दोस्तों गाड़ी टूटी, मैंने केस भी लड़ा और मैंने सब्र भी किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज न केवल गाड़ी, बहुत कुछ अल्लाह ताला ने दिया है। तो फिलहाल आज के इस अंक में इतना ही। अब आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर इसी तरह की एक नई वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।